हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईएमएस लिमिटेड शेयर के ऊपर। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है तो रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही हम लोग टेक्निकल लेवल्स को भी देखने वाले। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान आज तक देखिएगा। ईएमएस के साथ साथ हम लोग एक और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और स्टॉक का नाम है वालचंद्र नगर इंडस्ट्रीज। तो इन डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको लगातार इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक यूज़र का कमेंट आया है जो 350 के लेवल से वो लेके फंस गए हैं। अब वो क्या करें? सबसे पहली बात, जो आप फंस इसलिए गए हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं जो आपने क्यों बाई किया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, आपको रीजन क्लियर होना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल के बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जो क्या क्या कंपनी में अच्छा हो रहा है, आगे हो सकता है। अगर आप टेक्निकली एंट्री ले रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कौन से पैटर्न के ऊपर ले रहे हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है। एवरीथिंग आपको क्लियर होना चाहिए। फंसना, ये जो है, ये वो यूज़ करते हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनके पास की कोई उनको आइडिया ही नहीं है, जो स्टॉक में गए तो गए क्यों, किसी ने बोल दिया ले लिए। चलिए बात कर लेते हैं वालचंद नगर इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक ने एक मल्टी ईयर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। अगर हम लोग इस लेवल को देखेंगे क्लियरली 280 के ऊपर, स्टॉक जो है 16 ईयर के बाद इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया था और यही वजह है जो स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला। बट उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे वंस अगेन गिरावट शो कर रहा है। अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक कि स्टॉक इन सभी स्विंग्स के नीचे वापस से ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टू बी प्रिसाइजली अगर हम लोग लेवल के आसपास बात करेंगे तो जब तक स्टॉक 175 180 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक जो है हम लोग यहाँ पे स्ट्रांगली बियरिश यहाँ पे टेक्निकली नहीं माना जाएगा। ये जरूर एक करेक्शन का पार्ट हो सकता है, स्टॉक यहाँ पे आके कंसोलिडेट करे और वापस से यहाँ पे निकल। एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो वॉलचंद नगर इंडस्ट्री अभी भी लॉस कर, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कई सारे बड़े नाम, इस मार्केट के कई दिग्गज निवेशक का नाम आपको जरूर शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख जाएगा, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए, तभी जो है आप बेटर वे में यहाँ पे ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं। तो इस सपोर्ट का आप वेट कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में अगर आपको एवरेज करना है तो जब तक इस लेवल के ऊपर वापस से नहीं निकलता है, यानी कि 320 इन सभी लेवल्स के ऊपर जब तक वापस से नहीं निकलता है, तब तक जो है आपको यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं। होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ईएमएस लिमिटेड शेयर के ऊपर। स्टॉक में अगर आज देखेंगे मार्केट में गिरावट हुआ, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त गिरावट हुआ और ईएमएस लिमिटेड में भी हम लोगों को 2% का गिरावट देखने को मिला। इनिशियली गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की साइड गया, एक जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिला, फाइनली स्टॉक डे लो के साइड पे ही क्लोज हुआ है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक 14% के नेगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक सारा गेन जो है अपना ऑलरेडी गिव अप कर चुका है और यहाँ पे 6 मंथ से एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि 6 महीने से स्टॉक साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 74% का रिटर्न बना के दिया है। यानी कि अगर आपने 1 साल पहले इस स्टॉक में निवेश किया होगा, या फिर अगर आप यहाँ पे 8 9 महीने पहले भी निवेश किए, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न इस स्टॉक में बना के दिया। तो फिर चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर, फिर बात करते हैं रिजल्ट, फिर टेक्निकल्स के ऊपर।
सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर अगर बात करेंगे तो जनवरी मंथ में कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और ये बड़ा ऑर्डर है। ये ऑर्डर आपको कहाँ से मिला है? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिला है। यहाँ पे जो है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाना है जिसका की कैपेसिटी 120, 40 और 35 MLD होने वाला है। साथ ही साथ इसके साथ जितना भी स्ट्रक्चर है और एलाइड वर्क्स है, ये सभी काम जो है ईएमएस और ईएमएस के साथ एक जो कंपनी और है जिसका कि जॉइंट वेंचर है। यहाँ पे कि ईएमएस का जो शेयर है वो 26% का शेयर है। 15 ईयर्स के लिए ये पूरा है। डीबीओटी बेसिस पे आपको ये किया जाएगा। डी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे डिज़ाइन, बी फॉर बिल्ट, ओ फॉर ऑपरेट और टी फॉर ट्रांसफ़र। तो डीबीओटी बेसिस पे जो है आपको किया जाएगा, पहले डिजाइन, फिर तो पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा करना, फिर ऑपरेट करना और उसके बाद ट्रांसफ़र होगा। और ये 15 ईयर्स के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम इनको दिया गया है। और एक बड़ा ऑर्डर है, 41,646 लाख का ये ऑर्डर है। तकरीबन 400 करोड़ से ज़्यादा का जो है ये ऑर्डर है। और यहाँ पे 26% का स्टेक जो है वो आपको ईएमएस का होने। दूसरा जो एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, ये मिला है डेल्टा बल्क शिपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। ये मिला है डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है नागपुर में बनाया जाएगा और उसी के लिए जो है आपको ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। यहाँ पे जो आपको वैल्यू होने वाला है 10,508 लाख का ये पूरा होने वाला है। और ये भी जो है आपको सेम बेसिस पे होने वाला है। तो लगातार ईएमएस लिमिटेड के पास जो है एक बड़ा एक ऑर्डर जो है आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4,384 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ईएमएस कारोबार क्या करता है, तो ये एक ईपीसी कंपनी है जो कि दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। टर्न की बेसिस पे जो है आपको वाटर और वेस्ट वाटर कलेक्शन के लिए प्रोजेक्ट लेता है। साथ ही साथ ट्रीटमेंट, डिस्पोजल हो गया। इसके साथ ही सिंगल सोर्स सर्विस फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड डिजाइन टू कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर और डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ पे जो है ये बेसिकली काम करता है। तो वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे जो है मेन फोकस ईएमएस का जो है प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव रहता है, जो वाटर वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। और इस सेक्टर में जो है काफ़ी कम कंपनी अभी काम कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.9% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.3% का है। स्टॉक का पी 23.7 का है, अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री का पी 22.9 का है, इंडस्ट्री पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 27.6% का है। एसेट टर्नओवर रेशियो 1 का है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लुक में देखेंगे तो डेफिनेटली जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, तकरीबन 30% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के आसपास का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 27.6% का है। और 1 का एसेट टर्न जो है तो काफ़ी अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। रिजल्ट भी अच्छा आया है। 245 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने पोस्ट किया है। इससे पहले सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी ने मार्च 2024 के क्वार्टर में भी पोस्ट किया था, यानी कि क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 24 में। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली जो है 1 बेसिस पॉइंट से जो है यहाँ पे आपको 1% से मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट मार्जिन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। और यही वजह है जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा जंप जो है नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के पास जो है 79 करोड़ का डेट है, बट उसके अगेंस्ट में जो है मोर देन 10 टाइम्स का रिजर्व्स पड़ा हुआ है कंपनी। इसी वजह से डेट टू इक्विटी में आपको लेस देन 0.1 के आसपास है। 18 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है 69.7% का। 0.66% एफआई के पास है, 0.4% डीआई के पास है। डीआई ने स्टेक को डिक्रीज किया है। रेस्ट 29.24% रिटेल पब्लिक।
तो एक अच्छा फंडामेंटल्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है जो स्टॉक में एक शानदार यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है और स्टॉक ऊपर की साइड में 950 के आसपास जो है आपको रेसिस्टेंस फेस किया है। 950 के आसपास जो है स्टॉक आपको असिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। डाउन साइड में सपोर्ट जो है 725 के पास है और स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज में स्टॉक जुलाई मंथ से ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना होगा। अगर स्टॉक नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देता है तो फिर जो है यहाँ पे हम लोगों को फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देके ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो एक जोरदार तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो टारगेट होगा क्लियरली टारगेट जो है यहाँ पे 500 का हो जाएगा, क्योंकि ड्रैगन पोल पैटर्न का टारगेट हो जाता है पोल लेंथ का। पोल लेंथ है 500 पॉइंट का, तो क्लियरली जो है 1450 के लिए स्टॉक जा सकता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो पेशेंस के साथ रहिए। अगर फ्रेश बाइंग करना है पोर्टफोलियो में नहीं है तो यहाँ पे हम लोगों को वेट करना होगा ब्रेकआउट। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर